अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिका नस्तईनु या फत्ताह। अजीज़ों और दोस्तों, देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कैसे हमसे रमज़ान ख़त्म हुआ, कैसे हम रमज़ान का इस्तक़बाल करने वाले हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी मोड़ पर भी तन्हा नहीं छोड़ा। हर एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई है और ये बता कर गए कि कौन से महीने में क्या काम करना है और कौन सा काम करना कौन से महीने में आमाल के एतबार से बेहतर हो सकता है। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया ताकि उम्मत उन महीनों के अंदर वो काम न करे जो काम करना साबित नहीं है। यूं समझ लीजिए अजीजों और दोस्तों कि जिस तरीके से हम फर्ज नमाज पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें शाबान के महीने में कुछ करने के आमाल बताए हैं। शाबान की मुख्तलिफ फजीलतें हदीस में वारिद हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए एक रहबर थे। ऐसे रहबर थे कि इनके रास्ते पर अमल करने से सीधा इंसान जन्नत के रास्ते की तरफ चला जाता है। चुनांचे शाबान की फजीलतों में वारिद हुआ है, हदीसों में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम अरक तसूमु मिनश शुहूरी मा तसूमु मिन शाबान। मैंने आपको शाबान के महीने में जितने आप रोजे रखते हैं, बकिया महीनों में आपको मैंने उतने रोजे रखते हुए नहीं देखा। यानी नवाफिल के एतबार से, सुन्नत रोजों के एतबार से जितने रोजे आप शाबानुल मुअज्जम में रखते थे, रमजान से पहले शाबान का महीना आता है, इसका मतलब ये होता है, ये ऐलान है कि देखो भाई रमजान आने जा रहा है। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका शहरुन, एक रिवायत में ज़ालिका का भी लफ्ज है, ज़ाका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो महीना है जिस महीने में लोग ज्यादातर रजब और रमजान के महीने में, रमजान के दरमियान गाफिल रहते हैं। गफलत का मतलब यह है, लोग ये समझते हैं अभी रमजान दूर है, दरमियान में शाबान भी आता है, आराम से तैयारी होगी, आराम से काम कर लेंगे, मगर नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें ज्यादातर लोग गफलत बरतते हैं, यहां वहां जाना होता है। ज्यादातर लोग अपनी पार्टियां जो है इसी महीने में जो है उसको राइज करते हैं, अभी रमजान आएगा फिर पार्टी का मौका नहीं मिलेगा। दुनियावी उमूर में इस हद तक लग जाते हैं कि रमजान के आने के मामले में गफलत बरतते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो महीना है शाबान का, हुवा शहरुन, ये वो महीना है, तुरफहु फीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन। इस महीने में आमाल, बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में उठाए जाते हैं, फरिश्ते लेकर अल्लाह की तरफ पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी का आगे का जुमला देखिए, एक पहला मकसद बताया इस महीने का, यह है कि इस महीने में आमाल आसमान की तरफ पहुंचते हैं। दूसरी चीज बताई, फ़उहिब्बु अन यरफ़अू अमली व अना साइमुन। नसई शरीफ की रिवायत है और मुस्नद अहमद में भी रिवायत मौजूद है। फरमाया कि मुझे ये बात पसंद है कि मैं इन महीनों में रोजे रखूं और मेरे रोजे कहां चले जाए, आसमान तक चले जाए। मैं रोजे से रहूं और आमाल जब उठाए जाएं तो मेरे आमाल में मेरा रोजा भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में चले जाए। ये चीज थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि इस महीने में कसरत से रोजे रखना है। दूसरी रिवायतों में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायतें फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से बढ़कर बकिया दिनों में मुकम्मल महीने रोजे रखते हुए नहीं देखा, रमजान को छोड़कर। रमजान में तो रखते ही थे। एक रिवायत में यह भी कहा कि शाबान के रोजे इस हद तक अल्लाह के नबी रखते थे कि रमजान से उसको मिलाते थे। मतलब क्या है कि पूरा महीना अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का रोजे रखते थे। मगर एक बात समझने की यह भी है
कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया। वो ये बताया कि इस महीने में आप रोजे रखिएगा, मगर याद रखना इज़न तसफ़ा, जब शाबान का आधा महीना गुजर जाए उसके बाद आप रोजे न रखा करो। ये उम्मत के लिए रुखसत है कि कहीं उम्मत रोजे रख के थक न जावे। 15 दिन तक रोजे रखिए आप, 15 दिन के बाद रोजे ना रखा कीजिए। उन 15 दिनों में एक रोजा शब बारात का भी होता है, एक रोजा शब बारात का भी होता है। उसकी तफसील इंशाल्लाह हम अगली क्लिप में आपको बताएंगे। तो बताने का मकसद ये कि हुजूर इन दिनों के अंदर बहुत कसरत से क्या किया करते थे, रोजे रखा करते थे। देखिए यहां सिर्फ रोजे का तस्करा किया, हम जो चाहे नेकियां इस महीने में कर सकते हैं, सदकात हो, खैरात हो, लोगों के साथ हमदर्दी का मामला हो, ये करें ताकि हमारे वो आमाल जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो उसका हिसाब भी अल्लाह हमारे नेक आमाल में शामिल फरमाएंगे। दूसरी बात यह है, इस महीने के सिलसिले में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सलफ का ये मामूल था कि जब रमजान शाबान का महीना आता लोग कुरान मजीद की तरफ लपकते थे और कसरत से कुरान पढ़ते थे, और गरीबों के अंदर जो है ज़कात बांटना हुआ, खैर खैरात करनी हुई, ताकि गरीबों को रमजान का महीना आसानी से उनका जो है उनका इफ्तारी का सहरी का निजाम आसानी से गुजर जाए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल बताए और हमारे सलफ़े सालिहीन के ये आमाल थे। तो ये कुछ बातें थी जो शाबान के सिलसिले में आप हजरात के सामने कही गई। बल्कि शाबान की तैयारियां तो बाजों ने कहा कि सहाबा कराम 6-6 महीने पहले से ही कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी तो शाबान रमजान की तैयारी और शाबान की तैयारी जो है रजब ही के महीने से करते थे। दुआ बताई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, ए अल्लाह तो हमें शाबान और रजब के महीने में बरकत अता फरमा और तो हमें रमजान तक आफियत और सलामती से पहुंचा। अल्लाह के नबी के साहबा फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रमजान से पहले ये दुआ सिखाया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमजान व सल्लिम रमजान लना व सल्लिम रमजान लना वसल्लिम रमजान लना। बल्कि अल्लाह के नबी ने यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमजान वसल्लिम रमजान ली वसल्लिमहु ली मुतकब्बिलन। ये तमाम रिवायतें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए सलामती मांगा करते थे रमजान के आने से पहले। अब हमें भी ये चाहिए कि हम लोग पूरे तौर पर तैयार रहे, ये समझे कि अब हमको निफल की मश्क करना है फराइज के रोजों के लिए। इसलिए हम भी कसरत से इस महीने के अंदर अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, गफलत में न रहे। इसलिए कि गाफिलों का जो जिक्र कुरान मजीद ने फरमाया, गाफिल आदमी के लिए जो है रास्ता हमेशा भटकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस महीने की कदर करते हुए इसमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।